लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका में लंबे समय से चर्चा में रही यूएफओ फाइलों की पहली खेप जारी कर दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं। डीक्लासिफाइड एफबीआई दस्तावेजों में दावा किया गया है कि 1960 के दशक में कुछ लोगों ने यूएफओ से छोटे कद के रहस्यमयी जीवों को बाहर निकलते देखा था। गवाहों के मुताबिक ये जीव करीब 3.5 से 4 फीट लंबे थे और स्पेस सूट और हेलमेट जैसे कपड़े पहने हुए थे। वहीं नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरों और बातचीत के रिकॉर्ड में अंतरिक्ष यान के पास चमकती रहस्यमयी चीजें दिखने का जिक्र है। ट्रंप ने कुछ महीने पहले यूएफओ और कथित एलियन गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। हालांकि अमेरिकी सरकार और पेंटागन ने साफ कहा है कि अब तक एलियन जीवन या एलियन टेक्नोलॉजी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन फाइलों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड के दौरान यूक्रेन युद्ध को सही ठहराते हुए बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में चल रहा विशेष सैन्य अभियान पूरी तरह न्यायसंगत है और रूस अपनी सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने नाटो देशों पर यूक्रेन को हथियार और समर्थन देकर युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सैनिकों के बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि वही भावना आज रूसी सैनिकों को प्रेरित कर रही है। इस बार परेड में भारी हथियार और सैन्य टैंक नजर नहीं आए, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में सैनिकों ने मार्च किया। कार्यक्रम से पहले रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। मध्य पूर्व में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक भारतीय जहाज में आग लगने से चालक दल के सदस्य एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 17 को बचा लिया गया, जिनमें 4 गंभीर हैं। इन्हें बचाकर दुबई ले जाया गया है। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में इसराइल ने हवाई हमले किए और 9 गांवों के लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अभी खुला रखे हुए हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज का नियंत्रण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दे अभी भी सुलझने बाकी हैं। इस बीच इजराइल के मुंबई में काउंसिल जनरल यानिव रिवाच ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सरकार इस बात से खुश है कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान बातचीत करवा रहा है। इधर ईरान ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी फौज ने चीनी नाविकों वाले तेल टैंकर पर हमला किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रिजा रहमानी फजली ने कहा कि हाल में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन की यात्रा की थी। इसकी अहमियत को कम करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई गई हैं। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि चीनी क्रू वाले एक तेल टैंकर पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव की वजह से व्यापारिक जहाजों पर खतरा बढ़ रहा है और उसने इस पर गंभीर चिंता जताई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहाज पर चीनी नागरिक मौजूद थे, लेकिन अब तक किसी भी क्रू सदस्य के घायल होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट बंद है। यहां पर अमेरिका ने भी नाकाबंदी कर रखी है। फीफा ने घोषणा की है कि इस साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में 3 मेजबान देशों मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में 3 अलग-अलग उद्घाटन समारोह होंगे। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 11 जून को मेक्सिको सिटी के एस्टाडियो एडजेस्टा में होगी, जहां प्रसिद्ध मैक्सिकन बैंड माना, एलेजांद्रो फर्नांडीज और बेलिंडा मंच पर प्रदर्शन करेंगे। 12 जून को टोरंटो में कनाडा के मैच से पहले अलानिस मोरिसेट, माइकल बबले और अलेसिया कारा गायिका मंच सजाएंगी, जबकि उसी दिन लॉस एंजलिस में अमेरिका के मैच से पहले केटी पेरी, फ्यूचर और अन्य विश्व स्तरीय कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे। ये पहला अवसर है जब एक विश्व कप 3 देशों में खेला जा रहा है और फीफा हर मेजबान देश को अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने का पूरा मौका दे रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया